आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ पर? तो जो भी सौंदर्यीकरण एक शहर का होना चाहिए, अलवर जैसे क्षेत्र में तिजारा में भी ऐसे बहुत से मामले हैं और गुंडा तत्व भी बहुत है। पूरी मन से, ताकत से कानून का उपयोग किया जाएगा। हमने कर्नाटक में मुस्लिम को एकजुट किया, कांग्रेस को वोट बैंक मिला। जो कट्टरपंथी सोच के तालिबानी लोग हैं वो यही सब डेरा जमाए बैठे। कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है। किसानों का कर्जा तो माफ़ कर ही दिया होगा उन्होंने, क्योंकि उनकी गारंटी बहुत बड़ी गारंटी है। गुंडों से निपटने के लिए क्या आप बुलडोजर चलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कन्हैयालाल की घटना यहाँ पे होती है, दंगे यहाँ पे होते हैं। देखिए, ये सब कानून व्यवस्था की बातें हैं। स्टालिन जैसे नेता हिंदुत्व को गाली बक रहे हैं, सनातन को गाली बक रहे हैं। वो तो उनकी प्रवृत्ति है ना। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर के अंदर और अलवर की तिजारा जो कि हॉट सीट बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, जो कि तिजारा से यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। सफ़र कैसे आपका धन्यवाद है और समस्त जनता का और हमारी पार्टी का धन्यवाद है। देखिए, ये जीवन धन्य हो जाता है जब आपको कोई चयन करता है सेवा के लिए, और इतनी बड़ी पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी, आप लोगों की नज़र में राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारी नज़र में एक सेवा, मतलब कि एक तरह से सामाजिक सेवा का एक दायित्व है। और उतनी बड़ी पार्टी आपको उपयुक्त समझती कि पार्टी और देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आपको किसी सीट से कहा जाता है, अवसर दिया जाता है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस लायक हूँ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र को लेकर? क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ पर? गोकिशी का भी देखिए, यहाँ पर प्रमुखता से विकास की जहाँ बात करते हैं, उसमें हमारे भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर सीवरेज ड्रेनेज, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहना चाहूँगा सीधे शब्दों में कि भिवाड़ी की जो प्लानिंग हुई है, इंडस्ट्री हो या सोसाइटीज़ हो, पूरी प्लानिंग ही उन्होंने इस तरह से बिल्कुल भी प्लानिंग को अच्छे से तरीके से बनाया नहीं, क्योंकि ये सारा शहर नया बसा हुआ शहर है, ज़्यादा इसकी आयु नहीं है, 20-25 साल से ही ये शहर बसा हुआ है। उस समय भिवाड़ी छोटा सा एक गांव था हमारा, उस गांव के एरिया के चारों तरफ का ये पूरा क्षेत्र भिवाड़ी नाम से आज प्रसिद्ध है। 5-5.5 हज़ार से अधिक उद्योग हैं और बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं कंपेरिजन टू गुड़गांव। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज, ड्रेनेज और मतलब जो भी सौंदर्यीकरण एक शहर का होना चाहिए, उस दृष्टि से काम नहीं किया गया। और कांग्रेस ने या कांग्रेस के समय बहुत व्यापक रूप से भ्रष्टाचार होता रहा। सीधे मायने में इस क्षेत्र में एक दमदार प्रतिनिधित्व हो जो इस भावना से काम करे कि ये मेरा घर है और मेरे घर में हमारे लोग रहते हैं, तो अपने घर में हम अपने बच्चों, अपने आने वाले समय को देखते हुए सब व्यवस्थाओं को बनाते हैं। उस दृष्टि से भिवाड़ी के डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ है, जिसको आगे चलकर हम बहुत ही अच्छे से कार्य करके सीवरेज, ड्रेनेज, रोड कनेक्टिविटी हो, पार्क हो, और इसकी जो अपने पॉल्यूशंस की बात है, एयर क्वालिटी बहुत पुअर है, इन सब पे काम होगा, क्योंकि सब मिली भगत से चलता है। कुछ कंपनियां भी कुछ करती, लेकिन अधिकारी उनके साथ, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की रोड कनेक्टिविटी हो, गाँव के अंदर सीवरेज व्यवस्था, क्योंकि अब ये नई आवश्यकता जो आज सामने है और बहुत बड़ी ज़रूरत है गांव में, क्योंकि जिस भी गांव में जाते हैं तो वहाँ गांव के मोहल्ले के लोग आते हैं, बोलते जी हमारी गली में पानी भरा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर सीवरेज व्यवस्था हो। और एक कहीं डंप यार्ड जहाँ पर पानी, सीवरेज ड्रेनेज का पानी ले जाया जाए, वहाँ पर फिर उसको ट्रीट किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि अब इसकी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँव को जोड़ा, अब तो रिपेयर और मेंटेनेंस है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में गैस है, आपका जनधन खाते हैं, पेंशन है, शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है, तो ये बेसिक एक परिवार की ज़रूरतें। अब गांव की स्वच्छता की ओर जिस प्रकार से सीवरेज, ड्रेनेज और गलियां अच्छी साफ़ सुंदर हो, इस पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण विकास शिक्षा से ही संभव है। सर, सबसे बड़ी जो यहाँ बात है कानून व्यवस्था की, राजस्थान में पिछले 5 साल के अंदर कई तरह की घटनाएं हुई और अलवर में गोकिशी के भी बहुत सारे मामले आए। अलवर जैसे क्षेत्र में तिजारा में भी ऐसे बहुत से मामले आए और गुंडा तत्व भी बहुत है, तो उसको कैसे आप गुंडा तत्व? देखिए, ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कई बार, आपके सामने भी समस्त जनता को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ। मैं बोलने ही वाला था तो आपने बीच में सवाल, यही सबसे बड़ी एक, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या। विकास की जहाँ बात की,
अब आती रक्षा सुरक्षा की बात। यहाँ चोरी चपाटी इतनी चोरी चपाटियाँ होती हैं कि इतने बच्चों की मोटरसाइकिलें चोरी होती, क्योंकि छोटी मोटी कागज़ किसी ने इंश्योरेंस नहीं कराया, किसी के ट्रैक्टर का, अब किसान है, किसान के ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं है तो एफआईआर भी नहीं हो पाती है। इतने बड़ी मतलब रोज़ की रोज़ घटनाएं होती हैं। आप क्या कहेंगे, खेत के अंदर फव्वारा जो होता है वो भी चोरी हो जाता है, मोटर की तार काट ले जाते हैं, पशुधन चोरी हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख के बाद में ये समस्याएं, ये जो चोर डकैती और ये जो गुंडागर्दी करते हैं ना लोग, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पूरी मन से ताकत से कानून का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कानून हमारा बहुत सक्षम है, बस आवश्यकता है तो उसको उपयोग करने की। सर, कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि हमने कर्नाटक में मुस्लिम को एकजुट किया, कांग्रेस को वोट बैंक मिला, और यहाँ पर राजस्थान में भी कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की इस नीति पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कांग्रेस इसी पे लगी है, पूरे कबीले लगे हैं, पूरे कट्टरपंथी लगे हैं, सारे तालिबानी, मतलब मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के जो कट्टरपंथी सोच के तालिबानी लोग हैं वो यही सब डेरा जमाए बैठे हैं। यहाँ पर तिजारा हमारा मेवात क्षेत्र है, हमारे भाइयों का, उनका विकास ही कभी इन लोगों ने नहीं होने दिया। वहाँ गांव में इस प्रकार की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये विकास को देखें या उसको सुखद जीवन का अनुभव करें। अगर ये इनको सुखद जीवन का अनुभव हो जाएगा तो इनकी बात कौन मानेगा। अब तो ये उनको इस तरह से आशावादी बना दिया इन लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, कि उन पर डिपेंडेड हो गई है और वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। उनको छुपने का आसरा मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है, और वो अपना इस प्रकार के जो सोच हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं, चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, चाहे देश के अंदर इस प्रकार के माहौल खड़े करने की बात हो, तो वो सब इनके बीच में रह के करते हैं। और हमारी जनता, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनका ये उपयोग करते हैं। आप जाकर देखिए मेवात क्षेत्र में, आप देखेंगे कहाँ आ गए आप, कहाँ आज आधुनिक युग है और आज भी वहाँ पर स्थिति है, गलियों का बुरा हाल है, मतलब कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं उनका। तो मैं इस चुनाव में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा इन लोगों ने पूरी घेराबंदी की है, लेकिन ये भारत और सनातन धर्मियों का, हम सब का, क्योंकि जो सनातन धर्मी हिंदू है वो सबका कल्याण चाहता है, वो किसी का कल्याण, ऐसा नहीं कि किसी का अनादर करता है। लेकिन जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो सांप्रदायिक माहौल या सांप्रदायिक व्यवस्थाओं को ख़राब करने या अपना खुद का वर्चस्व कायम करने के विचार से आगे बढ़ते हैं, ये उनको, अपने भारत की जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल स्थान नहीं देगी। और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, चाहे कितनी घेराबंदी कर ले, कितने कबीले आके यहाँ बैठ जाए, सबको करारा जवाब देंगे। और जिस प्रकार से ये, मतलब क्या क्या इतने लोग आकर बैठे हैं तिजारा में, आज 8 से 10 हज़ार लोग आके बाहर के लोग बैठे हैं, और इस तरह से उनका काम चल रहा है कि पता नहीं, बोलते हैं कि सुनने में लोग बोलते हैं कि अब की बार काफिरों को देख लेना है, ये वो तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। सच है झूठ है वो तो मैं नहीं जानता। तो इस पर आपका क्या कहना है, काफिरों को देख लेंगे? हम कहते हैं कि हम जो हमारे मेव भाई हैं वहाँ पर, ये इनके बातों में न आए, विकास को देखें, भविष्य को देखें, अपने बच्चे बच्चियों को देखें कि उनका आगे भविष्य कैसे होगा, अपनी स्थिति को देखें कि आज वो कहाँ खड़े हैं। इनकी बातों में आकर अपने आप को और अपने जीवन को ख़राब ना करें। देश के साथ आएँ, देश के लोगों के साथ चलें, विकास के साथ आएँ, विकास के साथ चलें, आपस में भाईचारा बढ़ाकर आगे बढ़ें। ये जो जिस प्रकार से ये सांप्रदायिक माहौल ख़राब, इनकी तो यही फैक्ट्री है, यही इनकी दुकान है, इनको तो करना ही यही है, क्योंकि ये इस विचार के लोग हैं कि इस संसार में इनके अलावा कोई रहे ही ना। सर, कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, आप कौन सी गारंटी देने जा रहे हैं? हाँ, कांग्रेस ने गारंटी दी, पिछली बार 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की गारंटी दी, उसके बाद में युवाओं को रोज़गारी भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता देने की गारंटी की बात की, तो उसके किसानों का कर्जा तो माफ़ कर ही दिया होगा उन्होंने, क्योंकि उनकी गारंटी बहुत बड़ी गारंटी है। एक बड़े नेता आके 10 दिन की गिनती गिनते हैं, उसके आगे गिनती उसको आती नहीं है। कैसे नेता हैं जो लोगों को नाटक करके दिखाते हैं कि खेत में, चावल के खेत में ट्रैक्टर चला के शो करते हैं। उनको पूछना कभी मेरी तरफ से सवाल, अगर ट्रैक्टर का अगला टायर पंचर हो जाए तो कैसे पंचर की दुकान तक पहुंचेगा, दिखा बताओ तो। पता है ट्रैक्टर का कहाँ पर गेयर होता है? तो ऐसे नाटक नहीं चलेंगे देश के अंदर। तो उसके बाद में पेपर बेच खाया। इनकी गारंटी है कि सांप्रदायिक माहौल जिस प्रकार से राजस्थान में बिगाड़ कर छोड़ा है, धार्मिक यात्राओं पे, मतलब लोगों को डिवाइडेशन कर दिया। अब जयपुर नगर निगम की बात करेंगे, वहाँ किस प्रकार से डिवाइडेशन किया कि, मतलब इस प्रकार का डिवाइडेशन कर दिया कि एक तरफ तो जिस तरह से जैसे पाकिस्तान का डिवाइडेशन और भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा, तो ये तो इनकी सोच है। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे, महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाएं, ये इनकी गारंटी नंबर 1 है राजस्थान।
भ्रष्टाचार की इनकी गारंटी है, पैसे रखने की जगह नहीं बची तो सोने की ईंट बना बना के अपने घरों की दीवारों में चिनवा ली है, ये इनकी गारंटी। अवैध रूप से खनन चल रहा है, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जे चल रहे हैं, साधु संतों की, आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस के ऊपर खुद गैंगस्टर वार करते हैं, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाते हैं, आपस में गैंगवार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो गुंडे अपने राज को स्थापित कर रहे हैं। तो उन गुंडों से निपटने के लिए क्या आप बुलडोजर चलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी करेगी इन सब का। यही तो जब भयभीत है ना, भी ये जितने कांग्रेस के अब उतर दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। जिस प्रकार से जब घर के अंदर जब खाली घर पड़ा होता है ना, जब कोई नहीं आ रहा है, और जैसे घर में कोई आने के आउट होते हैं, चूहे घुसने लग जाते हैं इधर उधर, फटाफट फटाफट तिजारा में भी घुसने लग तो गए। इसी प्रकार से इनको आहट नज़र आ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया इस बार, आप देखना सरकार आने के बाद जब इनकी जांचें होंगी, उनकी परतें खुलेंगी। अभी सेक्रेटरीट में जिस प्रकार से इन्होंने आग लगा दी कागज़ों के अंदर, कितनी आग लगा लो, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। सर, ये पीछे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये कभी हम नारा सुना करते थे, और अब राम लला तिरपाल में नहीं है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आप तिजारा की जनता को, राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समय है देश को आगे बढ़ाने का। ये वो समय था जब देश को आज़ादी दिलाने का था, तब लोगों ने, देश के लोग एकजुट आए और सब ने अपनी चिंता न कर, भविष्य की चिंता कर कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर कर देश को आज़ादी दिलाई। आज देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आज देश के लिए हमें कुछ मेहनत कर, पुरुषार्थ कर देश को खड़ा करने की आवश्यकता, क्योंकि अब समय आ चुका, अब देश युवा है, और जब युवा कोई व्यक्ति होता है तभी वो ताकत से, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार को खड़ा करता है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करता है। तो ये परिवार हमारा भारत है, हमारा युवा देश आज भारत है, और ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो जिसके रग रग से, जिसके विचार से, जिसके व्यक्तित्व से, जिसके कर्म से, जिसके धर्म से, जिसके हर तरह की कार्यशैली से पूरा देश और दुनिया उससे जानती है, पहचानती। मतलब एक तरह से पूरे देश ने उसको पूरा शीशे की तरह देख, पानी की तरह जैसे आर पार दिखता है, ऐसे मोदी जी के आर पार दिखता है। और देश की, दुनिया की सभी लोग हैं आज उनको पसंद करते, क्योंकि उनकी कार्यशैली समर्पित भाव की है। लोगों का कुछ, कैसे लोग आगे बढ़ें, कैसे गरीब का कल्याण हो, ऐसा नेतृत्व मिला है। अब तो हमें सिर्फ साथ चलना है, मेहनत करनी थोड़ी सी, और निश्चित रूप से हमारा देश संपन्न राष्ट्र बने। इस भाव से ये समय जो है हम अपने देश के लिए समर्पित करें, अपने स्वार्थों को ना देखें, अपना पराया कौन है, मैं किसको जानता हूँ, वो मेरा क्या करेगा, मैं उसका क्या करूँगा, इन चीज़ों को छोड़ दें एक बार। अब सिर्फ देश को निर्मित कर कर खड़ा करना है, और देश को इस सामर्थ्य समृद्ध राष्ट्र बनाना है, ताकि देश के संस्कृति, देश के धर्म, और देश का जो, हमारे देश की संस्कृति धर्म का जो भाव है, उससे पूरे विश्व का कल्याण हो सके, पूरे विश्व में एक मानवता का संदेश, एक प्रेम का, एक प्यार, परिवार का संदेश जाए। इसलिए ये समय हमारा, ये पीढ़ी का समय हमारा देश के लिए होना चाहिए।